हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे एमएसबीटी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ 100 मीटर अबव द सी, फाइंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द सी। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है। एक यहाँ पर आपको एक क्लिफ दिया गया है। तो क्लिफ क्या रहता है, एक हाइट की तरह रहता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक क्लिफ दिया गया है और एक क्लिफ जो है ये एक हाइट की तरह रहता है। तो ये देखिए, ये क्लिफ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा यहाँ पर ये सी है। तो आपको पूछा गया है इस प्रॉब्लम के अंदर कि क्लिफ की हाइट जो है, ये देखिए, ये क्लिफ की जो हाइट है इस प्रॉब्लम के अंदर साफ दी गई है कि क्लिफ की हाइट जो है, ये देखिए, ये क्लिफ की हाइट जो है ये 100 मीटर है। ये क्लिफ की हाइट यहाँ पर ये 100 मीटर है और स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है कि एक स्टोन को आप ड्रॉप कर रहे हो। तो ये देखिए, ये स्टोन है, वहाँ पर उसको ड्रॉप किया गया है। तो ये स्टोन को देखिए यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। तो जैसे ही हम ये वॉश को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये स्टोन को रिलीज़ किया हुआ है। तो स्टोन को ड्रॉप किया गया है या रिलीज़ किया है, तो ये एक ही बात है, यानी कि इसको वेलोसिटी 0 है। और हमको फाइंड करनी है कि द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स दी, और हमको फाइंड करना है द स्पीड विथ विच इट हिट्स द सी। तो जब ये सी को हिट करेगा तो हमको फाइंड करना है कि कितने स्पीड से ये सी को हिट कर रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि कितने स्पीड से ये सी को जो है ये हिट कर रहा है, कितनी इसकी वेलोसिटी रहेगी जब ये सी को हिट करेगा। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट वेलोसिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो हम तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर हमको यूज़ करना है और हम वी फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऐसी कोई इक्वेशन है जहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है और वी आ रहा है। तो ये थर्ड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a बार इंटू एस बार। तो हम ये इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये क्या आ गया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a बार एस बार। तो देखिए, अब जब ये यहाँ पर हमको v निकालना है तो हम ऐसा इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू हम 0 लिख सकते हैं, प्लस 2a आएगा। a बार की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखिए फ्रेंड, a बार है ये वर्टिकल मोशन के लिए a बार हमेशा हमारा यहाँ पर -g आएगा। और हमारा स्टोन नीचे जा रहा है, इसके लिए हम s बार को यहाँ पर -100 लिखेंगे क्योंकि स्टोन हमारा नीचे जा रहा है। और देखिए, ये g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 है। तो ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -9.8 से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा -100 से। तो देखिए, अब जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका कैलकुलेशन आप देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, -9.8 मल्टीप्लाई बाय -100 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखिए, ये आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 1960। तो ये हमारा यहाँ पर वी स्क्वायर आया हुआ है, मेरे पास यहाँ पर वी स्क्वायर आया हुआ है। तो जब हम वी निकालने जाएंगे तो ये इक्वल टू क्या बनेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1960। तो आप देखिए, ये वी की वैल्यूज 2 आ रही है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1960। तो आप यहाँ पर कैलसी का इस्तेमाल कीजिए और अंडर रूट निकालिए 1960। तो आप देखिए, आपका आंसर आया हुआ है 44.27। 44.27। तो ये हमारा वी बार आया हुआ है। और हमारा स्टोन जो है नीचे जा रहा है, इसके लिए हम माइनस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ -44.27 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये देखिए, ये हमारे स्टोन की वेलोसिटी रहेगी जब ये यहाँ पर सी के ऊपर हिट करेगा। ठीक है, ये हमने नेगेटिव लिया हुआ है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है।
तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर नेगेटिव लिया हुआ है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से ये v बार हमारा रहेगा -44.27। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। A stone is thrown vertically upward with a speed of 10 meters per second. Find the greatest height reached by the stone. इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है कि स्टोन जो है इसको ऊपर फेंका जा रहा है। तो देखिए ये हमारा स्टोन है और इस प्रॉब्लम के अंदर दिया जा रहा है कि स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्लियर दिया गया है कि ये स्टोन है, तो स्टोन को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये हमारा स्टोन है और इस स्टोन को हम ऊपर फेंक रहे हैं। तो कितने की वेलोसिटी से हम इसको फेंक रहे हैं ऊपर, आप देखिए हम इसको जो फेंक रहे हैं ऊपर, डेट इज़ ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए हम इसको प्लस लिखेंगे, +10 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखिए ये स्टोन ऊपर जाएगा और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम कम होती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो इसके वजह से इसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, मान लो ये हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे ये रुक चला गया है ये स्टोन, उस समय क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी v जो रहेगी ये आपकी 0 रहेगी। हमको इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि स्टोन ने कितनी ग्रेटेस्ट हाइट अचीव की है, मतलब हमको ये वाली जो हाइट है, जो स्टोन की जर्नी है ऊपर की तरफ, जब स्टोन की ऊपर की जर्नी है, ये हमको फाइंड करना है, यानी कि ऊपर की हमको हाइट फाइंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर ग्रेटेस्ट हाइट निकालनी है, लेकिन ये इस प्रॉब्लम के अंदर कहीं पे भी टाइम नहीं दिया गया है। तो आपके पास कोई टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसा कोई कैनेमेटिकल इक्वेशन है जहाँ पर टाइम नहीं इस्तेमाल हो रहा है। आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t, इसमें टाइम का इस्तेमाल हो रहा है। s बार देखिए u बार t प्लस हाफ a बार t स्क्वायर, इसमें भी टाइम का इस्तेमाल हो रहा है। तो थर्ड इक्वेशन ऐसा है जिसमें कि टाइम का इक्वेशन नहीं यूज़ हो रहा है, तो आप लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a बार s बार। तो हम तीनों में से कोई भी इक्वेशन ले चूज़ कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप देखिए हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर v की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 0 आएगा। u की वैल्यू हमको दी गई है, दैट इज़ 10। तो हम यहाँ पर देखिए ये बार नहीं है, तो हमको साइन नहीं डालना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर 10 स्क्वायर डालना है और +2। और a बार देखिए हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ -g। तो वर्टिकल मोशन के लिए आप a बार को कभी भी -g लिखेंगे। और s बार तो हमको फाइंड करना है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है स्टार्ट से लेके एंड तक। देखिए अब ये 10 स्क्वायर जो रहेगा, ये यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर 100 रहेगा और ये -2 इंटू जी इंटू एस बार रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हम g की वैल्यू जानते हैं 9.8, लेकिन अब जब इसको आप लेफ़्ट साइड में लेंगे तो आप इसको -100 लेंगे। -2 इंटू जी को आप ले लीजिए यहाँ पर 9.8, राइट। यहाँ पर आप g की वैल्यू डालिए 9.8, ऑलरेडी हमने साइन दे रखी हुई है माइनस, तो हमको s बार फाइंड करना है। आप देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस को आप कट कर सकते हो, दोनों साइड यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस को कैंसिल कर सकते हो। आप देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आएगा, यहाँ पर ये आपका 100 रहेगा। 2 इंटू 9.8 आप कैलसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो आपको 19.6 आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए आपका ये 19.6 आ रहा है और ये एस बार आपको मिलेगा। तो अगर आप एस बार को निकालना चाहते हो, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाहते हो, तो ये आप यहाँ पर 100 रख सकते हो और इसको आप डिवाइड कीजिए 19.6 से। तो अगर आप 100 को आप डिवाइड करोगे 19.6 से, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको आंसर कितना आ रहा है, ये 5.1 आ रहा है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर यहाँ पर आ रहा है +5.1 मीटर। तो ये पॉजिटिव साइन हमको क्या बता रहा है कि ये जो हमारा स्टोन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो
ये स्टोन जो रहेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसके लिए हमारा ये हाइट जो रहेगा यहाँ पर ये +5.1 मीटर रहेगा। तो सेकंड का आंसर देखिए ये वाला है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम में दिया गया है एक व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20 रेडियंस पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस इन मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक व्हील दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक व्हील को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा यहाँ पर एक व्हील है और इस व्हील को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हुआ है। ये हमारा एक व्हील है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि ये व्हील जो है ये रोटेट कर रहा है। ये व्हील जो है ये रोटेट कर रहा है और इसका आपको रेडियस भी दिया गया है। तो ये व्हील है और इसका रेडियस भी आपको दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये व्हील है और इसका रेडियस आपको दिया गया है। इसका रेडियस आपको दिया गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको साफ इसका रेडियस जो दिया गया है दैट इज़ 2 मीटर। तो ये रेडियस आपको दिया गया है 2 मीटर। इट इज़ रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20 रेडियंस पर सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है कि ये जो व्हील है ये रोटेट हो रही है एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 20 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसकी W जो है ये देखिए 20 रेडियंस पर सेकेंड है। तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, मतलब ये इक्वल एंगल कर रहा है इक्वल टाइम में। तो जब ये व्हील रोटेट हो रहा है तो इसकी रोटेशनल स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये इक्वल एंगल कर रहा है इक्वल टाइम में। हम जानना चाहते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है एट अ पॉइंट ऑन इज सर्कमफ्रेंस इन मीटर्स पर सेकेंड। तो आप स्पीड ढूंढना चाहते हो, कौन से पॉइंट की आप स्पीड ढूंढना चाहते हो? तो आप ऐसे वाले पॉइंट की स्पीड निकालना चाहते हो जो इसके सरकमफ्रेंस पे, देखिए फ्रेंड्स, जो इसके सरकमफ्रेंस पे इस पॉइंट की आप स्पीड निकालना चाहते हो। और देखिए ये इस पॉइंट की आप स्पीड निकालना चाहते हो। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये इसकी स्पीड देखिए, इसकी स्पीड की इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इसका स्पीड का इक्वेशन जो रहेगा, ये जो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे रहेगा इसका स्पीड का इक्वेशन रहेगा r.w। तो हमारा w कांस्टेंट है हमारा। जब ये व्हील रोटेट हो रहा है तो इसका w सेम है। w क्यों सेम है? क्योंकि ये इक्वल एंगल कर रहा है इक्वल टाइम में। तो इसका w सेम है, इसका r सेम है, इसके वजह से इसका v भी सेम रहेगा। तो जब ये एक ही w से रोटेट करेगा मतलब इसकी रोटेशनल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब इसकी रोटेशनल वेलोसिटी सेम रहेगी, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पॉइंट्स रहते हैं, जो सरकमफ्रेंस में जो पॉइंट है, देखिए आप ये सरकमफ्रेंस में जो पॉइंट है उसकी स्पीड सेम रहेगी और हम इस स्पीड को फाइंड कर रहे हैं। तो ये r.w है। r हमको इस सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 है। w हमको दिया गया है दैट इज़ 20 है। अब देखिए जब हम 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी आई हुई है, मतलब जो हमारा स्पीड आया हुआ है रिम का, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर जो आया हुआ है ये 40 मीटर्स पर सेकेंड आया हुआ है। तो ये हमारा आंसर है दैट इज़ 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, ये 40 मीटर्स पर सेकेंड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। व्हील रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी 2 सेकेंड्स लेटर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया गया है कि एक व्हील है। तो ये देखिए ये एक व्हील है। ये यहाँ पर ये व्हील दी गई है और इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है कि ये व्हील जो है ये रोटेट हो रही है विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये व्हील है और इसकी रोटेशन रेट जो है, मतलब हर सेकेंड में इसका w जो चेंज हो रहा है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसकी रेट भी दी जा रही है दैट इज़ 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका w जो है, रोटेशनल वेलोसिटी जो है
वो हर सेकेंड में 3 रेडियंस पर सेकेंड इससे चेंज हो रहा है। और यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब हम घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको दी गई है। देखिए जब हम घड़ी को स्टार्ट करेंगे तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर ये 0 है। हमको पूछा गया है इस प्रॉब्लम के अंदर कि हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 सेकेंड्स लेटर। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास टाइम का इन्फॉर्मेशन है, तो हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ W इज़ इक्वल टू W0 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। अब ये प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि इसकी रोटेशनल स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। जैसे मान लो हमने फ़ैन को ऑन किया है, तो फ़ैन का ब्लेड क्या होता है, हमारा रेस्ट से स्टार्ट होता है और उसका देखो रोटेशनल स्पीड बढ़ते जाता है। तो ऐसा ही ये प्रॉब्लम है, ये व्हील है, हमने इसको ऑन किया हुआ है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ते जा रही है। हर सेकेंड में देखिए ये 3 रेडियंस पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो अल्फ़ा इसका कांस्टेंट है। अगर अल्फ़ा इसका कांस्टेंट है तो हम ये इक्वेशंस काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइम की इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमको यहाँ पर देखिए ये W फाइंड करना है और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो W0 हमारा 0 रहेगा। अल्फ़ा देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है, दैट इज़ 3 है और 2 सेकेंड्स के बाद निकालना है। तो ये देखिए ये 3 इंटू 2 जो रहेगा हमारा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 6 रेडियंस पर सेकेंड रहेगा। तो W की यूनिट जो है रेडियंस पर सेकेंड है, तो हमने W निकाल रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ये W जो हमारा है यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये 6 रेडियंस पर सेकेंड आया हुआ है। इसके मतलब इसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारी 6 रेडियंस पर सेकेंड है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा हुआ है। तो ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसकी स्टार्टिंग रोटेशनल वेलोसिटी 0 है और हमको पूछा गया है इसकी रोटेशनल वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 सेकेंड्स के बाद। तो 2 सेकेंड के बाद देखिए इसकी रोटेशनल स्पीड कितनी है, 6 रेडियंस पर सेकेंड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पार्टिकल जो है ये कंप्लीट सर्कल में रोटेट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक पार्टिकल क्या हो रहा है, एक कंप्लीट सर्कल में रोटेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है वो 2 सेकेंड में। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक पार्टिकल जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है, यानी कि कंप्लीट राउंड कर रहा है, और ये कितने सेकेंड में कर रहा है, ये 2 सेकेंड में कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब हम घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तब इसका W0 देखिए ये यहाँ पर ये 0 रहेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक कंप्लीट राउंड जो ले रहा है वो 2 सेकेंड में ले रहा है और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, हमको अल्फ़ा फाइंड करना है। तो ऐसी कोई इक्वेशन है जहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, मतलब एक कंप्लीट राउंड हो रहा है, एक कंप्लीट राउंड हो रहा है। तो अगर एंगल आप एक कंप्लीट राउंड लेते हो तो एंगल कितना होता है, 2π होता है। तो हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि थीटा इज़ इक्वल टू W0 प्लस टी इंटू हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो देखिए इस इक्वेशन से क्या होगा, आपके पास सब इन्फॉर्मेशन है, आपके पास अल्फ़ा भी है, हमको अल्फ़ा फाइंड करना है, हमारे पास थीटा है और टाइम है, तो हम अल्फ़ा इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि W0 हमारा 0 है। तो इस तरह से आप तीनों में से कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है कि एक कंप्लीट राउंड करने को उसको 2 सेकेंड लग रहा है और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो एक कंप्लीट राउंड जो रहेगा ये आपका 2π बनेगा। W0 हमारा यहाँ पर देखिए ये 0 रहेगा, टाइम हमारा 2 सेकेंड है, यहाँ पर ये प्लस हाफ आएगा। अल्फ़ा तो हमको फाइंड करना है, यहाँ पर टाइम हमारा 2 सेकेंड है, तो ये यहाँ पर देखिए ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। और आप देखिए ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, आंसर देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा 2π आएगा और ये देखिए हाफ रहेगा, यहाँ पर ये अल्फ़ा रहेगा और ये 4 रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर 2π रहेगा और ये 2 अल्फ़ा रहेगा। तो इस तरह से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए अल्फ़ा की वैल्यू जो रहेगी हमारी यहाँ पर ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये 2 हमारा कैंसिल हो रहा है तो आप देखिए ये अल्फ़ा जो हमारा रहेगा यहाँ पर ये पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से ये हमने अल्फ़ा निकाल रखा हुआ है।
दैट इज़ पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम का आंसर है, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।